आज हम एक्सप्लेन करेंगे दैट माउंट और दैट प्ले एनीमे। देखिए, बहुत ही खतरनाक मौत का देवता इनके सामने अभी आने वाला है, और ये है कोई वॉरियर। अभी खड़े हैं, इनके सामने आ रहा है मौत का देवता, और ये उसने अपनी मैजिक स्टार्ट किया, और इसमें से सारों में से एक एक वेपन निकल के आ गया बाहर। फिर ये इन सैनिकों पर हमला बोल देता है, और सारे सैनिकों का किसी का हाथ काट देता है, किसी का पैर, और बुरी तरीके से सारे सैनिकों को घायल कर देता है। कोई धड़ से अलग कर दिया, किसी का सर अलग कर दिया, किसी के पैर काट दिए। इसलिए सारे सैनिक बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। इसके तो आर पार निकाल दिया। तभी एक सैनिक जाके राजा से कुछ कहता है। भागा गया सैनिक राजा से कहता है। तभी राजा आदेश देता है इसकी बात सुन के कि जाओ, घायलों को लेके जाओ यहाँ से, और बाकी मेरे पीछे आओ। वो वैसा ही करते हैं जैसे राजा ने आदेश दिया, और खुद पीछे हट जाता है थोड़ा सा। और एक बुजुर्ग सैनिक तभी उसके पास आता है और बताता है कि मेरे पास एक चर्च के पास बहुत ही खतरनाक वेपन है। उसे कई बार लड़ाई का लोहा लिया है और कभी भी हारा नहीं है, और जिसको हम सुक्रुआ नाम से जानते हैं। आखिरकार सुक्रुआ यहाँ आ जाता है और निकालता है फिर अपनी तलवार, और मौत के देवता से लड़ने के लिए हो जाता है तैयार। फिर मौत का देवता उधर से तैयार लड़ाई करने के लिए, और बिल्कुल सामने आ जाता है। तलवार लेके सुक्रुआ उसके आगे जाता है लड़ाई करने के लिए, और ये है उसका रूप, बहुत ही खतरनाक। उसने अपने सारे वेपन निकाल लिए, और जितनी भी आत्माएं हैं सबको इकट्ठा कर लेता है, और लेकिन सुक्रुआ सारों को काट देता है। वो भी बहुत ही खतरनाक मैजिक करने वाला है। ये भी मैजिक कर दिया उसने। तभी देखता है कि इसके तो बहुत सारे भूत प्रेत अपने पास कर रखे हैं। फिर ये आपस में बात करते हैं। तभी लड़की कहती है हाँ, वो जीत जाएगा, क्योंकि उसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। वो अकेला ही काफ़ी है इसके लिए। तभी और बड़ा भयंकर रूप धर के फिर उसकी तरफ भागता है सुक्रुआ हमला करने के लिए। और वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करता है, मौत का देवता। और वो उसको अपने पास नहीं आने देता। और दोनों में घमासान युद्ध होता है। फिर से मैजिक करके वो उसी के पास फिर से आता है। ना मौत का देवता कम है, और ना ही सुक्रुआ की शक्तियों में कोई कमी है। अब इसने फिर से वेपन निकाल लिए अपने। फिर से सारे वेपन इकट्ठे कर लिए। सुक्रुआ ने भी अपना हथियार निकाला, तलवार से सबको काट देता है।
कितना भी खतरनाक वेपन हो, सबको परास्त कर रहा है शुक्रुआ। चुपचाप हार मान ले और चला जाए यहाँ से। तू जब तक रहेगा तो बच्चों का कोई भविष्य नहीं रहेगा। तभी मौत का देवता सारी आत्माओं को इकट्ठा करना शुरू कर देता है। जितनी भी बुरी आत्माओं को अपने पास इकट्ठा कर लेता है सारियों को। देखो तलवार सी बना दी, बहुत लंबी सी। और ये सैनिकों का राजा बैठकर देख रहा है कि लगता है अब तो अंत होना ही है। और ये सारी उसके मौत के देवता के वेपन में इकट्ठी हो गई, सारी आत्माएं जाके इकट्ठी हो गई। जो वहाँ मरे थे वो भी, और जो अलग से बुलाए उसने, सब इकट्ठे हो गए। और एक बना दिया बड़ा सा ड्रैगन। और तभी शुक्रुआ इस ड्रैगन को अपनी मैजिक से बड़ी तलवार करके और इस ड्रैगन को 2 हिस्सों में काट देता है। देखो कितना खतरनाक सीन है। 2 हिस्सों में काट देता है इसे। अपना पैर लगा दिया मैजिक पे, पीछे हट रहा था। अब ये देखो काट दिया इसको। एक हिस्सा इधर गिरा, एक उधर गिरा। और ये तीनों उसके साथी हैं जो देख रहे हैं, उसके साथ आए थे शुक्रुआ के। शुक्रुआ ही जीतेगा और कोई नहीं जीत सकता। अब फिर से मौत के देवता के पास जाता है शुक्रुआ और उससे फिर से लड़ाई करता है। मौत का घमासान युद्ध हो रहा है और शुक्रुआ को भी मार रहा है, वो उसे मार रहा है। लेकिन वो भी, उस पे के पास भी बहुत मैजिक है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं। वो उसे टक्कर दे रहा है बराबर। और ये क्या, फिर से उसने अपने वेपन इकट्ठे किए। अब की बार तो बहुत ज़्यादा बड़ा मैजिक कर रहा है ये। सारे कंकाल इकट्ठे कर लिए अपने पास ही। कंकालों की फौज बना दी उसने सारी। इतने सारे सैनिक ये देख के घबरा गए। तभी लड़की कहती है शुक्रुआ का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो अकेला ही काफ़ी है। फिर शुक्रुआ की आंखों में भी चमक दिखाई देती है शक्तियों की, और वो अपनी पुरानी यादों को याद करता है। पुरानी यादों को याद करता है तो उसके गांव में आग लगी थी। जो पूरा गांव में आग लगी थी तो सारा गांव जलकर राख हो गया था। बस वो अकेला एक ऐसा बच्चा था उस टाइम पर जो अकेला ही बचा था, बाकी सारे के सारे मारे गए थे, वहाँ कोई नहीं बचा था। ये सैनिक आपस में बात करते हैं फिर, और उसे चर्च वाले गोद ले लेते हैं और ले जाते हैं वहाँ से उसे। देखो सारी आत्माएं निकल के जा रही हैं। तो इससे पूछती हैं तुम कैसे बच गए, हम सब तो मर गए, तुम हमारे साथ आ जाओ।
कुछ अच्छी आत्माएं होती हैं जो उसे उसके पास आ जाती हैं। ये वो ड्रैगन था जो मारा था काट के, ये पड़ा ड्रैगन, ये आ गया शुक्रुआ। तभी देखता है इसको मरे हुए को, और ये फिर से लड़ाई हो जाती है, सैनिकों को मार रहा है। तभी वापस से आ जाता है पुरानी यादों से बाहर, और देखता है कि ये फिर से विशाल रूप अपना धारण कर रहा है। देखते ही देखते वो बहुत ही बड़ा विशाल रूप अपना धारण कर लेता है। ये देखिए सारी आत्माओं को इकट्ठा करके बहुत विशाल रूप बना लेता है। जितनी भी आत्माएं हैं सारों को इकट्ठा कर लेता है। और शुक्रुआ को सब दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छी आत्माएं हैं, कुछ बुरी हैं। ये हाथ जोड़ रहा है। ये मजबूरन हमें सारे गलत काम करने पड़ रहे हैं इसकी वजह से। और ये कंकाल जो अभी जिंदा हुए थे वो लड़ने के लिए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। शुक्रुआ डरता नहीं, उनसे अपना वेपन निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, और सारों को एक ही झटके में ख़त्म कर देता है। सबकी हड्डियां बखेर देता है, सबकी हड्डियां बखेर देता है एक साथ, और आगे निकल के फिर भी बाहर कुछ रह जाते हैं उनको फिर तलवार से काटता है, उनकी तरफ दौड़ता है। और कितनी स्पीड में तलवार चल रही है शुक्रुआ की, पता ही नहीं लग रहा कि कितने काट दिए एक बार में। और ये निकाला वेपन फिर से, और सारों को फिर से मौत के देवता की तरफ फेंकता है, और बड़े बड़े पत्थर उसके ऊपर गिरते हैं तो सारे कंकाल ऑटोमेटिक ही मर जाते हैं, और शुक्रुआ ऊपर लटक जाता है और अपने वेपन के साथ मौत के देवता की तरफ जाता है। मौत का देवता उसे फिर से अपना जादू करके वापस भेज देता है। तभी मौत का देवता देखता है, शुक्रुआ देखता है कि ये चमकती चीज़ इसके अंदर क्या है, मुझे इसी पर वार करना चाहिए तब जाके ये मरेगा, ऐसा ही सोचता है वो। और मौत का देवता सोच रहा है कि ऐसे मैं अपने पास नहीं आने दूंगा बिल्कुल भी। उसको समझा रहा है कि तुम चले जाओ यहाँ से, तुम जहाँ रहोगे तो बच्चों का भविष्य गंदगी में जाएगा, इसलिए मैं कहता हूँ तुम चले जाओ यहाँ से। लेकिन मौत का देवता नहीं मानता है, और फिर एक बार इनमें घमासान युद्ध होने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं ना। ये कुछ पुरानी यादों में खो जाता है शुक्रुआ। तभी फिर से अपनी तलवार को उठाता है और फिर आपस में बातें करते हैं। और फिर ये मौत का देवता अपने हाथ पैर सीधे कर रहा है बड़ा सा विशाल रूप धारण करने के लिए। ये देखो बहुत ही विशाल रूप धारण कर लिया इसने अब। तभी हमारा शुक्रुआ भी, जो मेन हीरो है हमारा,
वो भी हमारा अब देखते हैं कितना बड़ा रूप धारण करेगा। इसने तो अपना बड़ा रूप धारण कर लिया। अब शुक्रुआ को देखते हैं शुक्रुआ क्या अपनी सारी शक्तियों का कैसे इस्तेमाल करता है। तभी वो भी उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, सारी आत्माओं को अपनी तरफ, जो अच्छी आत्माएं होती हैं उनको साथ लेकर, और पूरी ताकत के साथ उस पर हमला करता है। ये कुछ पुरानी याद आ जाती हैं उसकी, जो गांव जला था उसका, और भागता हुआ जाता है उसकी तरफ। वो कहती है मैं कुछ मदद करूँ, नहीं तुम रहने दो, और अपनी तलवार से हमला करता है पूरी शक्तियों के साथ। और ये पूरी शक्तियों के साथ हमला करता है, फिर भी जो चमकती चीज़ थी उस तक उसकी तलवार नहीं पहुंचती, जिससे कि मौत का देवता मारा जाए। और एक बड़ा सा धमाका होता है।